हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ होस्ट राजश्री दास। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू मूवीज़, वेब सीरीज़ रिव्यू एंड एनालिसिस अप्रिशिएशन। अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना पसंद है और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच। और आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ इंडियन फिल्म के बारे में, और ये एक रिवेंज स्टोरी है। और मैंने जैसे कि थार मूवी की रिव्यू की थी तो वो भी एक रिवेंज स्टोरी था, तो ये मूवी थोड़ा सा उससे ज़्यादा हटकर और इंटरेस्टिंग है। मूवी का नाम है सानी कैथम और इसके लीड रोल पे आपको देखने को मिलेंगे कीर्ति सुरेश और सेल्वा राघवन। ये मूवी बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे जो अपर कास्ट वाले लोग हैं या प्रिविलेज्ड लोग हैं वो कितनी आसानी से जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और सिर्फ अपने ईगो की वजह से उनकी लाइफ को वो डिस्ट्रॉय करने तक पहुंच जाते हैं। लाइक इतना उनका ईगोइस्टिक माइंड होता है कि वो अपने से उठकर किसी को देखना ही नहीं पसंद करते हैं। तो कैसे एक ऐसे जो सिबलिंग्स होते हैं, हाफ ब्रदर सिस्टर, उनके लाइफ में इनजस्टिस होता है जिसके बदले वो सिर्फ शांत रहना पसंद नहीं करते या वो नहीं चाहते कि हम ग्रीव करें, वो बल्कि एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि उन्हें किन किन को मारना है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मर्डर। तो वो इसमें आपको दिखाया जाता है कि कैसे वो मोटिव बनता है, कैसे उनके साथ इनजस्टिस होता है और कैसे वो रिवेंज लेते हैं। सो बेसिक स्टोरी प्लॉट यही है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगा उतना पे ऑफ नहीं कर पाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों लीड के रिलेशन के बारे में। धीरे धीरे स्टोरी के थ्रू हमें इनके रिलेशनशिप को भी बढ़ते हुए दिखाया जाता है, एंड जो बॉन्डिंग होता है वो बढ़ता है स्टोरी के थ्रू, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में होता है जो कि काफ़ी लाइक मूवीज़ में लैक करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कैरेक्टर के बॉन्डिंग को थ्रू आउट द स्टोरी इवॉल्व करा सकते हैं थ्रू द स्टोरी। अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं बेसिकली यही बोलना चाह रही हूँ कि जैसे स्टोरी बढ़ती है वैसे कैरेक्टर्स भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं और आपस में उनकी जो बॉन्डिंग है वो भी बढ़ते जाती है। सो बेसिक ये चीज़ इस फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं हर मूवी में ढूंढती हूँ बाय द वे। जब भी हम बात करते हैं ना कि कोई रिवेंज स्टोरी है और कोई ऐसे इनजस्टिस के बारे में, ग्रीफ के बारे में है और बहुत वायलेंट वाली फिल्म है, तो एक चीज़ हो जाती है कि आप एंगर शो कर देते हो, लाइक मुझे रिवेंज लेना है वो वाली एंगर आप शो कर देते हो, लेकिन जो सैड, जो एम्पैथी ऑडियंस को फील होना चाहिए आपसे, वो कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। लेकिन इस फिल्म में आपको ग्रीफ और जो रिवेंज है या फिर जो एंगर है ना, वो भी आपको साथ में बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होते हुए दिखाई देगा। दोनों कैरेक्टर ने बखूबी इसे निभाया है। जहाँ उन्हें गुस्सा होना चाहिए था, जो रेज दिखाना चाहिए था, उन्होंने उसे बखूबी दिखाया, और जहाँ पे हमें उनके साथ सिंपैथी फील होना चाहिए या उनके इमोशन से हमें कनेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उस रोल को निभाया है। सिनेमेटोग्राफी इज डन बाय यामिनी यागमर्थी, एडिटर इज नागोराम एंड म्यूजिक कंपोजर इज सैम सीएस। सो देखो, जब भी हम बात करते हैं कि कोई ऐसी फिल्म है जिसके पीछे रिवेंज स्टोरी है और एक ये रिवेंज स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, तो हम सोचते हैं कि थोड़े से एस्थेटिक्स, थोड़े एडिटिंग और थोड़े म्यूज़िक वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये तीनों कॉम्पोनेंट आपको देखने को मिलेंगे बखूबी इस फिल्म में, एंड वहीं पे स्टोरी तो है ही बेस्ट, और ये सारी चीज़ें भी आपको इंटरेस्टिंग दिखेंगी और अच्छी लगेंगी। देखो, जब भी हम बात करते हैं कि एक रिवेंज स्टोरी है और रिवेंज स्टोरी पे ये बेस्ड है, तो सबसे बड़ी बात आ जाती है, वो होती है मोटिव, कि क्या ऐसा चीज़ हुआ जो उस इंसान को ये मोटिवेट कर दिया कि उसे इस हद तक जाना पड़ा। तो थार मूवी में वही चीज़ मैंने बोला लैक कर रहा है कि जो मोटिव होता है वो जस्टिफाइड नहीं लगता है, लेकिन इस फिल्म में जो मोटिव है जिसकी वजह से वो ऐसा रिवेंज लेने पे आए हैं वो फुल्ली जस्टिफाइड है। आपको देखने को मिलेगा वो इनजस्टिस जो उनके साथ होता है, वो आपको पता चलेगा कि क्या उन्हें ड्राइव करता है इस पोजीशन में कि वो इस तरीके से चेकलिस्ट बनाए होते हैं कि उन्हें किसे मारना है। अब देखो, मैं कुछ कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो मुझे उतना लाइक यहाँ पे सेट नहीं हो पाया, मुझे उतना थोड़ा सा ऑड लगा।
सबसे पहली बात है कि कैरेक्टर अचानक से इतने फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। लाइक जो राघवन जी का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग सीन्स में एक दो फटके खा के वो लाइक गिर जाते हैं एंड वो उतने फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन लेटर ऑन स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि वो अकेले ही बहुत सारे गुंडों से लड़ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा लॉजिक जो है ना कहीं गायब मुझे नज़र आता है कि आई नो फिजिकली आप ऐसे हो सकते हो जब आपका मेंटल या इमोशनल उस रेंज में हो, बट इतना भी नहीं हो सकता है। आई नो वो मोटिवेशन अंदर से आपको मोटिवेट करता है कि आप ऐसा कर सकते हो, बट क्या इतना एक्सेस तक हो सकता है? तो ये थोड़ा सा मुझे इलॉजिकल लगता है। दूसरा ये है कि जो कीर्ति के हस्बैंड का जो वो रिलेशन वहाँ पे दिखा रहे होते, जो इनजस्टिस उनके साथ होता है, तो उनका जो रिलेशन है ना वो मुझे टच नहीं कर पाता है। ऑल्सो बिकॉज उतना टाइम स्पैन नहीं दिया गया था इन्हें कि वो रिलेशन वो एक्सप्रेस कर सके, तो आई थिंक वहाँ पे लैक करता है, जिसकी वजह से मुझे वो रिलेशन उतना कनेक्ट नहीं हो पाया। मुझे बस ऐसा लगा फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी या फिर एक इमोशनल एंगल दिखाने के लिए वो चीज़ है, उस पर थोड़ा सा और काम किया जाता तो और हमें जो सिंपैथी है या एम्पैथी या थोड़ा सा जो उनके साथ हमारा कनेक्टिविटी और बढ़ता। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मे बी मेरे नेचर की वजह से होगा, बहुतों को ऑड नहीं लगेगा, बट मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे हिपोक्रेसी मैंने देखा। वो ये था कि जब कीर्ति सुरेश का जो कैरेक्टर है वो अपने एक विलन से ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या औरत पैदा लेना इतनी बुरी बात है या फिर इतना गलत बात है। लाइक उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला था, आई एम लूजली ट्रांसलेटिंग इट। लेकिन जब आगे स्टोरी बढ़ी तो मुझे ये देखने को मिला कि वो बहुत सारे ऐसे कर्सिव वर्ड यूज़ कर रही हैं जो कि वुमेन को ही डिमीन करते हैं। व्हेन यू आस्क समथिंग लाइक दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन टू समवन एंड यू आर एक्टिंग डिफरेंटली, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। आई नो ये बहुतों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ऊपर से पार होगा कि ये क्या बोल रही है, बट या जिनको समझ में आ रहा है, येस आई एम टॉकिंग टू यू। सो या दिस वॉज द रिव्यू ऑफ सानी कैदम। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि थार देखने से बेहतर आप ये फिल्म देख लो, आपको बहुत चीज़ें मिल रही है इससे। एंड ऑब्वियसली आई वॉज शॉक्ड जब मैंने ऐसा एक्ट देखा, ऐसा एक फिल्म देखा। सो आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्राफ्ट एंड जो भी मैंने पॉइंट्स बोली आई थिंक वो आपको हेल्पफुल लगेगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर होस्ट आरुषि दास साइनिंग ऑफ और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।